हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी 999। दिस इज विकास और ये एक्सेल कलेक्शन 19 है जिसमें हम लोग नेम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेम मैनेजर को यूज़ करेंगे, कैसे किसी सेल एरिया को, सेल एड्रेस को हम लोग एक यूनिक नेम दे सकते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं एक्सेल में। यहाँ पे हमने एक छोटा सा डेटा बना रखा है। फॉर्मूला टैब पे आप देखेंगे तो ये डिफाइन नेम करके आपको एक ग्रुप मिलेगा। इसमें नेम मैनेजर, डिफाइन नेम, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन जैसे ऑप्शंस हैं। इनका हम लोग यूज करते हैं किसी भी सिलेक्टेड एरिया को या किसी सेल को कोई एक टेक्स्ट नेम देने के लिए या एक ऐसा नेम देने के लिए जो मेमोराइज रहे, जो आसानी से याद रहे। क्योंकि हम किसी भी एरिया को उसके एड्रेस से भी पहचान सकते हैं, बट वो याद रखना मुश्किल होता है। जैसे अगर आप इस एरिया को एड्रेस से याद करने की कोशिश करें तो इसके फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस को आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि I3 और इसके अलावा L7 है। तो ये जो नेम बॉक्स है, यहाँ से आप किसी भी एड्रेस या लोकेशन पे सीधे जंप कर सकते हैं। गो टू के अलावा गो टू से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी। जैसे आपको उस एड्रेस पे जाना है, उस लोकेशन को हाईलाइट करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे I3 और इसके अलावा कॉलन का साइन लगाइएगा और लिखेंगे L7। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है किसी भी पार्टिकुलर एरिया को हाईलाइट करने के लिए। लेकिन एक शीट में या एक वर्कबुक में ऐसे बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं या बहुत सारी ऐसी सेल्स होंगी जिन पे आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, उनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, या कभी आपको नीड होती है तो उसको आप तुरंत फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको एक नाम दे सकते हैं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और दो तरीके हैं नाम देने के। आप यहाँ डिफाइन नेम पे जा सकते हैं, यहाँ से आप नाम दे देंगे। तो हमने जैसे नाम दे दिया इस एड्रेस का लोकेशन 1 के नाम से, या फिर कोई छोटा नाम दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया VSP। इसके अलावा ये कह रहा है कि ये नाम कहाँ तक इसका स्कोप रहे। स्कोप का मतलब हम इस नाम को कहाँ तक यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा पूरी वर्कबुक में, या आप शीट 1 लगा सकते हैं तो सिर्फ शीट 1 में इसको यूज कर पाएंगे, दूसरी शीट में यूज नहीं कर पाएंगे। नाम के साथ अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया VSP लोकेशन। रेफर्स यहाँ पे लिखा हुआ एड्रेस जो आपने सेलेक्ट किया, इसके बाद ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये नाम हाईलाइट हो रहा है एड्रेस की जगह पे। कभी आप किसी दूसरी लोकेशन पे हैं और आपको वो लोकेशन हाईलाइट करनी है, आपको उसकी नीड है, तो आप बस यहाँ जाएंगे और VSP टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। इसके अलावा आप नेम मैनेजर पे जा करके यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। फिर से इसमें कुछ एडिट करना है, चेंज करना है लोकेशन, तो चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक साथ कई सारे एड्रेसेस ऐड करना हो तो आप न्यू पे जाके ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक शीट में आप एक ही नाम या लोकेशन ऐड करेंगे, आप जितनी लोकेशन चाहें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में उसका कमेंट और उसका स्कोप कहाँ तक है, शीट 1 में उसको हम यूज़ कर पाएंगे। क्या क्या नंबर्स हैं उसमें वैल्यूज़, वो है यहाँ पे। डिलीट करना है तो हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पे लिखा है यूज़ इन फार्मूला, जो आप नाम देते हैं, जैसे VSP यहाँ पे नाम दिया था आपने, वो दिखाई दे रहा है। आप इसको किसी भी फॉर्मूले में यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इक्वल साइन सम फंक्शन लगाया और हमें उन नंबर्स को ऐड करना है, तो हम यहाँ पे जा करके इसको पेस्ट कर सकते हैं या यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट किया हमने VSP को और ओके कर दिया, तो यहाँ से सीधे आ गया। या फिर आप टाइप कर सकते थे VSP, ऐसे अगर आपको याद है तो आप टाइप कर दीजिए, नहीं याद है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये इसके लिए कि कई सारे अगर नेम लोकेशन ऐड हैं, 10 15 20 50, तो आपको सारे याद नहीं रहेंगे, तो आप यहाँ से देख के पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख करके और एंटर कर देंगे, तो ये उस लोकेशन के सभी नंबर्स को ऐड कर देगा। तो इस तरीके से हम किसी भी लोकेशन को ऐड कर सकते हैं और उसको फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि अलग अलग शीट में हम लोग रेफरेंसेस को कैसे यूज करते हैं, और नेम के थ्रू भी करके देखेंगे। जैसे ये शीट 1 पे 135 लिखा हुआ है, शीट 1। शीट 2 पे ऐसे हमने एक डेटा ले लिया हुआ है 150, और इसके अलावा हमने एक बुक यहाँ पे और ली है, यानी दूसरी फाइल ले ली है। तो आप देख सकते हैं बुक 2 इसका नाम है। बुक 2 के A1 में 500 लिखा हुआ है, तो ये है हमारी बुक 2। हम चलते हैं बुक 1 में, और बुक 1 के शीट 2 में जहाँ पे 150 लिखा है, यहाँ पे हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं। इसी शीट की, सॉरी, इसी बुक की शीट 1 की वैल्यू, इसी बुक की शीट 2 की वैल्यू, और बुक 2 में जो A1 में लिखी है 500, ये तीन वैल्यू ऐड करना है। तो हम यहाँ पे तीनों एड्रेसेस कैसे लेंगे,
सेम शीट का एड्रेस तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं, हमने इस पर क्लिक कर दिया तो C4 आ गया, प्लस लगाएंगे। अब अगर हमें शीट 1 का लेना है तो हम शीट 1 पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ देखिए इसके फॉर्मूला बार में शीट 1 और एक्सक्लेमेटरी साइन और D7 लिखा हुआ है। यानी जब हम किसी दूसरी शीट का एड्रेस लेते हैं तो हमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना होता है शीट के नाम के साथ। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, शीट 2 जो कि नाम है इसका, एक्सक्लेमेटरी साइन और एड्रेस क्या था D7। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक D7 को वहाँ से उठा लेगा। उसके बाद हम प्लस लगाएंगे। जब हमें किसी दूसरी वर्कबुक का डेटा उठाना होता है या कोई सेल उठानी होती है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में बुक का नाम लिखते हैं सबसे पहले, तो ये बुक का रेफरेंस देता है। उसके बाद शीट का नाम लिखते हैं शीट 1, ये शीट 1 का रेफरेंस देगा, एक्सक्लेमेटरी साइन और उसके बाद सेल का एड्रेस। ये पूरा प्रोसीजर आपको याद रखना है। तो ये तीनों वैल्यूज को ऐड कर देगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 500 वो था, 150 650 हो गया और इसने 135 को ऐड नहीं किया है शायद। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने शीट का नाम गलत लिख दिया, हमने शीट 2 को ले लिया था जबकि D7 जो है वो शीट 1 का है। तो यहाँ पे शीट 1 लिखते हैं, तो इसने इसको ऐड कर लिया। तो आपको याद रखना है जब किसी दूसरी शीट की वैल्यू उठानी है तो आपको शीट का नाम और एक्सक्लेमेटरी साइन देना है। और अगर दूसरी बुक का अगर आपको वैल्यू उठानी है, सेल उठाना है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे बुक का नाम देंगे या उस फाइल का जो भी नाम है वो देंगे, फिर शीट का नाम देंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर यहाँ पे सेल एड्रेस देंगे। इस तरीके से हम वैल्यूज़ को पिकअप करते हैं। और अगर हमें सेल रेंज देनी होती है तो मैंने अभी बताया था आपको, कोई भी सेल रेंज उठाने के लिए जैसे सम आप लगाते हैं तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि फर्स्ट सेल का एड्रेस, मान लीजिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की सेल वैल्यूज चाहिए सारी, यहाँ पे कुछ और वैल्यूज हो सकती है हम लिख देते हैं, तो ये सारी वैल्यूज चाहिए, हमने ये सेल रेंज लिया हुआ है। तो पूरा सेल रेंज हमें अगर रेफरेंस देना है तो हम फर्स्ट सेल का एड्रेस और लास्ट सेल का एड्रेस देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम जैसे लिखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिक इस पे आता है, देखिए कॉलन का साइन लगा हुआ है। तो कॉलन का साइन लगा के ही हम रेंज देते हैं फर्स्ट सेल का एड्रेस और लास्ट सेल का एड्रेस। और अगर यही रेंज किसी दूसरी शीट में हो, यानी C4E8 मान लो हमें यहाँ चाहिए हो, तो हम यहाँ पे भी वही कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, शीट का नाम लिखना होगा शीट 1 एक्सक्लेमेटरी साइन और उसके बाद एड्रेस क्या था उसका, मान लीजिए कि C3 और कॉलन लगा देते हैं E8, शायद ऐसा ही कुछ एड्रेस था। तो ये उठा लेगा शीट 1 का, हमें शीट 2 का चाहिए तो हम शीट 2 लिख देंगे, शीट 2 से वैल्यूज उठा लेगा और यहाँ पे हम लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये उन वैल्यूज को ऐड करके दे देगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग शीट और अलग अलग बुक का एड्रेस उठाते हैं। और इसी रेफरेंसिंग को आसान करने के लिए ही ये नेमिंग का सिस्टम बनाया गया है। ये रेफरेंस आपको याद ना रहे तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करके इसको एक नाम दे दीजिए। हमने इसको एक नाम दे दिया एरिया, और उसके बाद यहाँ पे आए शीट 1 पे अगर हमें उसकी ज़रूरत है तो हम यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे, सम लगाएंगे और एरिया लिख देंगे और ओके कर देंगे। तो ये उनको ऐड कर देगा। अब आप इसका जो नाम हमने दिया था उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं नेम मैनेजर में। इसका एरिया देखो लिखा हुआ है और इसका स्कोप क्या है, वर्कबुक, यानी इसको हम पूरी वर्कबुक में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी वर्कबुक में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इस फाइल में, इस वर्कबुक में जितनी भी शीट होंगी सब में यूज़ कर पाएंगे। तो हर एक एड्रेस का अपना स्कोप होता है। जैसे VSP को हम सिर्फ शीट 1 में यूज़ कर सकते हैं, शीट 2 में वो यूज़ नहीं होगा। तो स्कोप के हिसाब से वैल्यूज चलती हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है किसी भी लोकेशन को या उस लोकेशन की वैल्यूज़ को हाईलाइट करने का या फॉर्मूला में यूज़ करने का या फिर उनको याद करने का, याद करके रखने के लिए। तो आगे से जब भी आपको कभी सेलेक्टेड सेल एरिया को कोई नाम देना है या फिर आप उसको ग्रुपिंग करके रखना चाहते हैं इन फ्यूचर कहीं यूज़ करने के लिए फॉर्मूला वगैरह में, तो आप सिलेक्शन करके डिफाइन नेम या फिर यहाँ पे क्लिक करके नाम दे सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने सेल रेंज या सेल नेम को नेमिंग करना सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर्मूला ऑडिटिंग कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।